नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अमृत मंथन बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। षष्ठ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। प्रेम अमीय मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। जब श्री भरत समस्त समाज के साथ तीर्थयाज प्रयाग में पहुँचते हैं तथा महर्षि भरद्वाज से उनका मिलन होता है, उस समय महर्षि भरद्वाज ने भरत समुद्र से प्रकट होने वाले चौथे रत्न की चर्चा की। यह एक अनोखा संगम था। एक ओर तो तीर्थयाज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, और उस संगम में भी महर्षि भरद्वाज के आश्रम का जो संत समाज है वह भी प्रयाग की तरह है। इस प्रकार तीर्थयाज प्रयाग के संगम के रूप में ही मानो संत सभा विराजमान थी। और जब उस आश्रम में श्री भरत का प्रवेश हुआ तो मानो पहले तो तीर्थयाज प्रयाग में केवल 3 नदियों का संगम था, पर श्री भरत के आगमन से वहाँ पर 3 प्रयागों का संगम हुआ। यह तीसरा प्रयाग स्वयं श्री भरत का व्यक्तित्व है। और महर्षि भरद्वाज ने यह कहा कि भरत, मैं तो बिना संकोच के यह कहूँगा कि तुम्हारे आने से तीर्थयाज प्रयाग भी आज धन्य हो गए। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। इसमें वे कहते हैं कि तुम्हारे दर्शन से न केवल मैं धन्य हो गया, अपितु तीर्थयाज प्रयाग में भी धन्यता आ गई। महर्षि भरद्वाज ने यहाँ वस्तुतः बड़ी अनोखी भाषा का प्रयोग किया है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कीर्ति चाहता है और कलंक कोई नहीं चाहता, यह व्यक्ति की प्रवृत्ति है। महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत के संदर्भ में इन दोनों प्रवृत्तियों की बड़ी अद्भुत व्याख्या की। अगर केवल भौतिक व्यवहार की दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान राम वन गमन में श्री भरत को निमित्त बनाया गया, और इस तरह से कैकेयी के कार्य का जो कलंक है उसमें अनजाने में ही भरत को जोड़ दिया गया। यदि किसी व्यक्ति को झूठा कलंक लग जाए तो सहानुभूति प्रकट करने वाले कहते हैं कि भाई, मुझे तो आपसे बड़ी सहानुभूति है, क्योंकि आपका तो रंच मात्र भी दोष नहीं था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कलंक आपको लग गया। यह तो बड़ा बुरा हुआ, तथा कलंक लगाने वाले व्यक्ति बड़े बुरे हैं। इसी प्रकार से सहानुभूति प्रकट की जाती है। और किसी व्यक्ति को जब कलंक लगता है तो वह लज्जा के मारे सिर नहीं उठा पाता। ठीक इसी प्रकार श्री भरत भी भरद्वाज महर्षि के आश्रम में आकर जब प्रणाम करते हैं तब वे संकोच के मारे सिर नहीं उठा पा रहे हैं। आसन दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुचि ग्रह जनु भजी पैठे। श्री भरत जी जब लज्जा की अनुभूति से गड़े जा रहे हैं उस समय महर्षि भरद्वाज ने बड़ी विलक्षण बात कही। क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि अपयश लगा हुआ हो, कलंक लगा हुआ हो, और दूसरा यह कहे कि बड़ा अच्छा हुआ कि आपको कलंक लगा, यह तो बड़ी विचित्र सी बात लगेगी। अरे भाई, कलंक लगने पर सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए कि प्रसन्नता। लेकिन महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत, तुम्हें कलंक लगा, यह तो बड़ा अच्छा हुआ। और उस अच्छे की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि यह जो तुम्हारे लिए कलंक लगा है, जानते हो यह क्या है? बोले, तुम कहाँ भरत, कलंक यह हम सब कहाँ उपदेशु। राम भगति रस सिद्ध हित, भा यह समऊ गणेशु। उन्होंने संकेत किया कि जैसे हम सोने को जब गहने के रूप में पहनते हैं तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, लेकिन सोने का प्रयोग केवल गहने के रूप में ही नहीं होता, बल्कि सोने का प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है। और इन दोनों प्रयोगों में अंतर यह है कि गहने के रूप में उस सोने का सौंदर्य व्यक्ति के शरीर पर और भी अधिक दिखाई देता है। उस आभूषण को धारण करने वाला व्यक्ति सुंदर प्रतीत होता है। लेकिन जब हम सोने को दवा के रूप में प्रयुक्त करना चाहेंगे तो तब सोने को जलाना पड़ेगा। अगर आपने आयुर्वेद की रस पद्धति को पढ़ा अथवा सुना हो, और यदि न पढ़ा सुना हो तो भी आयुर्वेद का रस सेवन किया ही होगा कि आयुर्वेद में जो अधिकांश उच्च कोटि की औषधियाँ हैं उनमें सोने का प्रयोग तो होता ही है। लेकिन उस औषधि को यदि आप लें तो उसमें कहीं भी सोने की चमक दिखाई नहीं देती, उसका रंग बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देता है। और आयुर्वेद में जो भस्म की प्रक्रिया है उसमें एक प्रक्रिया है रस को कज्जल के रूप में परिणत करना। कज्जल शब्द पर आप जरा ध्यान देंगे। कलंक का रंग काला माना जाता है तथा काजल भी काला होता है, और रस भी बनाया तो काला हुआ।
महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि भरत, जब रस काला हो जाए और उस रस में सोना अपने रूप को परिणत करके पीले के स्थान पर दूसरे रूप में दिखाई दे तो व्यक्ति यह सोचकर प्रसन्न होता है कि भाई, अगर आभूषण के रूप में सोना होता तो केवल सौंदर्य की वृद्धि करता, केवल शोभा की वस्तु होता। पर सोना जलकर यदि खाक हो गया और औषधि बन गया तो बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि इससे हमारे शरीर के रोगों का विनाश होगा। महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि भरत, तुम्हारा कलंक नहीं है, अपितु यहाँ तो मनुष्य के मन के रोगों को दूर करने के लिए एक रस की आवश्यकता थी, और वह रस है राम भक्ति रस। आयुर्वेद में अलग अलग रसों के अलग अलग नाम हैं। इसी प्रकार से रामचरितमानस के उत्तर कांड में जहाँ मनुष्य के मन के रोगों का विस्तृत विवेचन किया गया है, वहाँ काकभुशुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा कि आपने रोगों का तो इतना विस्तार कर दिया, किंतु दवाइयाँ भी तो बताइए। तब काकभुशुंडी जी ने कहा कि दवाइयों की तो कमी नहीं है। हिंदू धर्म में दवा खाना इतना बड़ा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अनेक प्रकार के नियम हैं। यज्ञों की संख्या देखिए तो न जाने कितने प्रकार के यज्ञ हैं। व्रत नियम देखिए तो कितने प्रकार के हैं। जब देखिए तो कोई न कोई नियम आता ही रहता है, और ये सब अलग अलग रोगों की दवाएं हैं। मनुष्य के अंतःकरण में जो स्वाद की वृत्ति है, भोग की वृत्ति है, उसके नियंत्रण के लिए शास्त्र ने व्रत का विधान किया है। मनुष्य के अंतःकरण में जो लाभ की वृत्ति है, उसके नियंत्रण के लिए शास्त्र ने व्रत का विधान किया है। मनुष्य के अंतःकरण में जो लोभ की वृत्ति है, उसको नियंत्रित करने के लिए दान का विधान किया है। व्यक्ति के अंतःकरण में जो भोग और काम की तीव्र प्रवृत्ति है, उसको नाना प्रकार के नियमों के द्वारा नियंत्रित करने की चेष्टा की गई है। व्यक्ति के मन में जो चंचलता है, उसको नष्ट करने के लिए जप की चर्चा की गई है। और इस तरह से जितने रोग हैं, दवाएं उनसे कम नहीं हैं, बल्कि एक एक रोग की कई कई दवाएं हैं। लेकिन उन दवाओं के साथ समस्या यह है कि यद्यपि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन, लेकिन नहीं रोग जाहि हरि जान। इन दवाइयों से रोग दबता तो है पर जाता नहीं, और यह बात बिल्कुल पते की है। जब कोई एकादशी व्रत करता है तो लगता है कि इसने जीवा के स्वाद को जीत लिया है, लेकिन जब दूसरे दिन की तैयारी करता है तो लगता है कि वह तो जहाँ का तहाँ पहुँच गया। और कई लोग तो उस दिन भी स्वाद की ऐसी तृप्ति करते हैं कि व्रत के उद्देश्य का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसका अभिप्राय है कि शास्त्र ने तो यह विधान इसीलिए किया कि इसके द्वारा व्यक्ति का जीवन नियंत्रित होगा। यद्यपि व्यक्ति कुछ क्षण के लिए नियंत्रित होता है, लेकिन उसके पश्चात व्यक्ति की स्थिति दूसरे प्रकार की हो जाती है। इन दवाइयों के द्वारा क्षण भर के लिए रोग दबता हुआ तो लगता है, लेकिन नहीं रोग जाहि हरि जान, पूरी तरह से रोग जाता नहीं है। दूसरी समस्या दवाइयों के साथ यह भी है कि रोग तो व्यक्ति के शरीर में कठिनाई तो उत्पन्न करते ही हैं, पर दवा की भी अपनी प्रतिक्रिया होती है। रोग को नष्ट करने के लिए चिकित्सक दवा देते हैं, और कभी कभी दवा के द्वारा रोग तो नष्ट हो जाता है, पर उस दवा से ही एक नया रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार इन दवाइयों में भी यह कमी है कि किसी व्यक्ति को यदि लोभ का कफ बढ़ गया और उसने जाकर गुरु से पूछा कि इस लोभ को कम करने के लिए कौन सी दवा करें, गुरु ने कहा कि दान दो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि व्यक्ति जब लोभ छोड़ेगा तभी तो दान देगा। लेकिन दान देने से लोभ तो कम हुआ, पर अहंकार का डमरुआ बढ़ गया कि मैं तो दानी हूँ। इसका तात्पर्य है कि एक रोग कम हुआ तो दूसरा बढ़ गया, किंतु दवा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एक तो केवल क्षणिक लाभ न हो, और दूसरे वह दवा दूसरे रोग को उत्पन्न ना करे। इसी प्रकार जितने सत्कर्म हैं, जितने साधन हैं, उनके साथ जो समस्या जुड़ी हुई है, उसका समाधान यह है कि हमारे मन के रोग सदा के लिए दूर हों। गरुड़ जी ने पूछा कि महाराज, क्या ऐसी कोई दवा है कि जिस एक दवा के द्वारा ही सारे रोगों को सदा के लिए विनष्ट कर दिया जाए, परंतु उस दवा की कोई प्रतिक्रिया ना हो। उस समय काकभुशुंडी जी ने कहा कि हाँ, एक दवा ऐसी है, और उसकी चर्चा श्री भरद्वाज जी इस समय कर रहे हैं।
भरद्वाज जी ने कहा, भरत, जैसे रोगी को रोग हो जाए तब तो दवा की आवश्यकता है ही, पर कभी कभी विचित्र विडंबना तब उत्पन्न हो जाती है जबकि वैद्य ही रोगी हो जाए। इसी प्रकार महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत, हम लोग वैद्य हैं और यहाँ तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए तथा लोग हमारे पास मन के रोगों की दवा ढूंढने के लिए आते हैं और हम उन्हें मन की समस्याओं का समाधान बताते हैं। भरद्वाज जी सचमुच बहुत ही सरल महात्मा हैं। उन्होंने कहा, भरत, हमने दूसरों को दवा बहुत बताई पर स्वयं अपने भीतर के रोग दूर नहीं कर पाए। हम दूसरों को तो उपदेश देते रहे, पर प्रश्न यह है कि उपदेशक को उपदेश कौन देगा। लेकिन भरत, तुमने तो आज बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है कि श्री भरत तो कोई वाक्य बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि तुम कहाँ भरत कलंक यह, पर हम सब कहाँ उपदेश। उन्होंने कहा कि भरत, सत्य तो यह है कि हम लोगों के उपदेश तथा तुम्हारे उपदेश में अंतर है, क्योंकि हम दूसरों को तो अभिमान के त्याग का उपदेश देते हैं, पर उपदेश देते समय अपनी श्रेष्ठता का सात्विक अभिमान जब तक वक्ता स्वीकार न करे तब तक दूसरे को उपदेश क्या देगा। जब व्यक्ति दूसरे को समझाता है तो यह स्वीकार करके समझाता है कि भाई मैं समझ चुका हूँ और आप समझिए। महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत, हम लोगों के उपदेश में अंतर यह है कि हमारी वाणी के द्वारा उपदेश तो हुआ, पर स्वयं जिन रोगों को दूर करने के लिए हम कहते हैं वे हमारे मन में ही कहीं ना कहीं बने रह गए। लेकिन तुम्हारा उपदेश आज बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि मैं कहता तो हूँ कि अभिमान छोड़ो, परंतु बैठा हुआ हूँ ऊंचे आसन पर। तुम कहते नहीं हो, किंतु सबसे बड़े संत होकर भी इतने झुके हुए सबसे नीचे बैठे हुए हो। इससे जितना बढ़िया उपदेश मिला उतना बढ़िया उपदेश हमारे देने से तो नहीं मिलेगा। हमारा उपदेश वाणी के द्वारा है, लेकिन तुम्हारे रोम रोम के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है। तुम्हारे चरित्र से हमें उपदेश ग्रहण करना चाहिए। भरत, वस्तुतः रोग की दवाएं जो हम बताते थे उन दवाओं के द्वारा समाज की समस्या का समाधान नहीं मिला, परंतु अब तुम्हारे आने से उस रोग की दवा का समाधान मिल गया। वस्तुतः यह जो तुम्हें कलंक मिला यह कलंक नहीं है, यह तो राम भक्ति रस बन रहा था। वहाँ पर भी काकभूषुंडी जी कहते हैं कि दवा तो बस एक ही है, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम यह न विषय कई आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले उस रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। उन्होंने कहा कि वस्तुतः राम भक्ति के रस का नाम शास्त्रों में हम लोग पढ़ते तथा सुनते आए हैं, परंतु उसको बना नहीं पा रहे थे। आयुर्वेद की जो रस भस्म प्रक्रिया है उसमें पारे का बड़ा महत्व है। पारा वैसे बड़ा घातक है। कच्चा पारा अगर किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाए तो वह बड़ा घातक सिद्ध होता है, लेकिन आयुर्वेद की रस प्रक्रिया में पारे को भी भस्म के रूप में परिणत करते हैं। पारे के साथ आयुर्वेद में दूसरा महत्व सोने का है। सोने को भी जलाकर भस्म के रूप में परिणत किया जाता है तथा पारे को भी भस्म के रूप में परिणत करना होता है। इस तरह से सोने और पारे के साथ साथ अन्य दवाइयों को मिलाकर रस का निर्माण होता है। महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत, हम लोगों के पास पारा तो था लेकिन सोना नहीं मिल रहा था, परंतु आज सोना भी मिल गया। पारा मिलना कठिन नहीं होता, कच्चा पारा मिलना सरल है, पर शोधित पारा कठिनाई से मिलता है। और भाई यह जो हमारा और आपका मन है यही बिल्कुल पारे की तरह है। जैसे पारा अत्यंत चंचल तथा कच्चे रूप में शरीर को फोड़ कर निकलने वाला होता है, पारे को यदि आप हाथ में लीजिए तो इसको एक क्षण भी स्थिर रखना असंभव है, इतना चंचल है यह। किंतु भाई कोई ऐसी कला चाहिए जिससे कि मन रूपी पारे की चंचलता दूर हो। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, गहने के लिए सोना यदि मिलावटी हो तो भी काम चलेगा, बल्कि मिलावटी सोने में कुछ अधिक ही शोभा होती है। पर भस्म बनाने के लिए जो सोना चाहिए वह तो वस्तुतः बिल्कुल शुद्ध सोना ही चाहिए। मन तो पारे का प्रतीक है और सोना क्या है?
इसका उत्तर देते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि कनक ही बान चढ़ही जिमि दाहें, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। प्रेम है स्वर्ण और मन है पारा। प्रेम और मन मिलकर यदि किसी तरह एकाकार हो जाएं, दोनों एक रस हो जाएं और यह स्वर्ण अपने रूप का परित्याग कर मन के पारे को यदि अपने आप में विलीन कर ले, तो ऐसी बढ़िया दवाई बनेगी जिससे कि सारे रोग दूर हो जाएंगे। यह दवा हम लोगों के जीवन में है। अगर हमारा मन भगवान के प्रेम में ओतप्रोत हो जाए, हमारे मन में भगवान का प्रेम पूरी तरह से समा जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे जीवन के समस्त मानसिक रोग तुरंत समाप्त हो जाएंगे। महर्षि ने कहा, भरत, इस दवा का नाम तो सुनते थे, लेकिन स्वर्ण के अभाव में औषधि का निर्माण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी तक जितने महापुरुष हुए वे आभूषण के सोने की तरह सुशोभित तो बहुत थे, पर दवा के काम के नहीं थे। किंतु तुम्हारे व्यक्तित्व के सोने को जो कलंक लगा, यह तो बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि भाई सोना यदि जलाया नहीं जाएगा तो दवाई कैसे बनेगी। इसी प्रकार यदि तुम्हें कलंक न लगता तो तुम्हारे चरित्र से हम लोगों को प्रेरणा कैसे प्राप्त होती। इस समाज को कैसे ज्ञान होता कि वाणी से उपदेश दिए बिना भी व्यक्ति अपने चरित्र के द्वारा, अपनी विनम्रता के द्वारा किस तरह से मनुष्य के अंतःकरण के रोगों को दूर करता है। रामायण में भरत जी के विषय में सब लोग एक बात कहते हैं, तथा भरद्वाज जी ने भी वही बात कही। उन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति यह मानते हैं कि यश अच्छा है, लेकिन कलंक को तो कोई अच्छा नहीं मानता। पर महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत, तुम्हारा कलंक भी अच्छा और यश भी अच्छा। और यही विचार भगवान राम के भी हैं। तथा अंत में हनुमान जी ने भी यह बात कही। जिस समय हनुमान जी महाराज श्री लक्ष्मण जी के लिए औषधि लेकर लौट आए और प्रभु ने सारा समाचार सुना, उस समय भगवान राम ने धीरे से कहा, हनुमान, भरत को बड़ा भ्रम हो गया, जो तुम्हें उन्होंने धोखे से बाण मार दिया। भरत के भ्रम में मुझे बड़ा संकोच हुआ कि उन्होंने तुम्हें राक्षस समझ लिया। हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों को पकड़कर कहा, महाराज, भरत जी का भ्रम तो इतना बढ़िया है कि मैं सोचता हूँ कि जिसका भ्रम इतना बढ़िया है तो फिर उसका ज्ञान कितना बढ़िया होगा। इस विषय में भगवान राम और हनुमान जी दोनों एक मत हैं। श्री भरत जी कहते थे कि मैं पापी हूँ, और भगवान राम कहते हैं कि भरत, मेरा यह निर्णय है कि संसार में तुम्हारे समान कोई पुण्यात्मा नहीं है। तीन काल अति भुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। और भरत यह कहते हैं कि मोह समान को पाप निवासी। अब बढ़िया बात यह हो गई कि दोनों भाइयों में मतभेद हो गया। भगवान राम कहते हैं कि भरत, तुम पुण्यात्मा हो, और श्री भरत कहते हैं कि मैं पापी हूँ। भगवान राघवेंद्र ने कहा, भरत, मैं जब तुम्हें पुण्यात्मा कह रहा हूँ तो यह तुम्हारी स्तुति नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यथार्थ बात कह रहा हूँ। प्रभु ने कहा कि पहले तो मैं अपने आप को पुण्यात्मा समझता था, पर अब तुम्हारा भाषण सुनने के बाद मेरा विचार बदल गया है। अब मैं समझ गया कि मैं पुण्यात्मा नहीं हूँ, पुण्यात्मा तो तुम हो। भगवान राम ने कहा कि जब मुझे पिताजी ने वन दिया तो मैं आनंद से भर उठा, और मेरे मन में यह बात आई कि पता नहीं जीवन में कितने पुण्य किए थे जो इतना बड़ा सौभाग्य मिला। और मेरे मन में पुण्य का जो सात्विक गर्व उदित हुआ, उसी से मैंने महर्षि वाल्मीकि से कहा, महाराज, मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा हूँ, इसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। क्योंकि तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मेरे बन जाने से संसार के इतने काम बन गए। पता नहीं मैंने कितना पुण्य किया था जिससे मुझे वन आना पड़ा। इसीलिए भरत, मैं तो स्वयं को ही पुण्यात्मा समझता था, लेकिन आज मैं दावे से कहूँगा कि सबसे बड़े पुण्यात्मा तुम हो, क्योंकि मैं समझ बैठा था कि मैं वन अपने पुण्य के फलस्वरूप आया था। पर तुम्हारे भाषण से अब नई बात का पता चला। श्री भरत जी से किसी ने पूछ दिया कि श्री राम को वन क्यों मिला। क्योंकि मनुष्य पर जब कोई संकट आता है या राज्य छिनता है तो वह उसके पाप का ही परिणाम होता है।
भगवान श्री राम को पृथ्वी पर सोते हुए देखकर आंसू बहाते हुए जब निषाद राज ने कह दिया, कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुवनंदन जान कही सुख अवसर दुख दीन। कैकई कितनी बुरी है जिन्होंने प्रभु को इतना दुख दिया। तो श्री लक्ष्मण के मुंह से बड़ा विचित्र वाक्य निकला। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, सब लोग अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। निषाद राज मुंह ताकने लगे। इसका अर्थ है कि क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि भगवान राम ने भी कोई पाप किया है, उसी का फल भोग रहे हैं? लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर कहा, भाई मेरी बात पूरी तो सुन लो। यद्यपि कर्म सिद्धांत तो यही है कि कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, व्यक्ति अपने पाप पुण्य का परिणाम ही भोगता है। लेकिन इनको पहचानो तो, यह कौन है? अरे मित्र, यह तो भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। यह तो साक्षात भगवान राम हैं और यह तो इनकी लीला है। बहुत बढ़िया बात लक्ष्मण जी ने कही है। उनका तात्पर्य था कि वैसे यदि किसी को रोते देखें तो उसके पाप का परिणाम मानना पड़ता है, पर अगर रंगमंच पर कोई कलाकार रोता दिखाई दे तो वह उसके किसी पाप का फल है या उसके पुण्य का फल है? क्योंकि जितना बढ़िया वह रोएगा उतना ही सफल अभिनेता माना जाएगा। लोग गदगद होकर कहेंगे कि वाह भाई, यह तो बहुत ही दिव्य अभिनेता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके मन में जो कल्पना हो रही है, वस्तुतः यह तो भगवान राम की लीला है। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार उनकी जिज्ञासा का समाधान किया। भगवान राम से किसी ने कहा कि निषाद राज को तो यह सोचकर बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान राम जमीन पर कुश शैया बिछाकर सोए हुए थे। भगवान को यह सोचकर हंसी आ गई कि जो सोया उसको दुख नहीं हुआ, किंतु देखने वाले को दुख हो गया। इसका अर्थ है कि मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है। पर जब श्री भरत से पूछा गया कि यह जो भगवान राम का राज्य छिन गया तथा उन्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, यह किसके पाप का फल है? तो उन्होंने कहा, भाई हमारे प्रभु ने दूसरों के पापों का फल देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के पापों का फल अपने ऊपर लेने के लिए अवतार लिया है। तो सचमुच पाप तो मुझ में था और वे दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए था। लेकिन प्रभु इतने उदार हैं कि मेरे प्रति ममता के कारण मेरे पाप का फल भोगने के लिए भगवान राम तथा श्री सीता जी ने वन स्वीकार कर लिया। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। भगवान राम ने पूछा, भरत बताओ मैं वन क्यों आया? बोले, महाराज मेरे पाप के फल स्वरूप। भगवान राम ने कहा, भरत जिसे मैं अपने पुण्य का फल मानता था, जब वह तुम्हारे पाप का फल है तो भाई जिसका पाप इतना बढ़िया है उसका पुण्य कितना महान होगा। और अगर तुम्हारा पाप भी संसार के लिए इतना कल्याणकारी हो सकता है तो फिर ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि मैं पुण्यात्मा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पुण्य और तुम्हारा पाप एक जैसा हो गया। जो मेरा पुण्य है वह तुम्हारी कसौटी पर पाप के रूप में है। इसीलिए भरत मेरा तो स्पष्ट निर्णय है, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। जब भगवान राम ने कहा हनुमान, भरत को तो भ्रम हो गया। श्री हनुमान जी ने गदगद होकर कहा, प्रभु आपने जो बात चित्रकूट में श्री भरत के लिए कही थी कि तुम्हारा पाप जब इतना बढ़िया है तो पुण्य कैसा होगा, इसी प्रकार से मैं यह कहता हूँ कि जिनका भ्रम इतना बढ़िया है उसके ज्ञान के विषय में क्या कहा जा सकता है। हनुमान जी बोले, महाराज संसार में यह तो मैंने सुना था कि ज्ञान के द्वारा भ्रम दूर होता है, पर भ्रम के द्वारा भ्रम के दूर होने की बात पहली बार देखने को मिली। आपने कहा कि श्री भरत जी को भ्रम हुआ, किंतु मैं यह कहूँगा कि उनके भ्रम ने मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया। क्योंकि भरत जी ने यदि बाण न मारा होता तो मुझे भ्रम हो जाता कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, पर मूर्छित करने वाला कोई नहीं, वह भी भ्रम दूर हो गया।
दूसरे भ्रम मुझे यह भी हो जाता कि अगर मैं न होता तो लक्ष्मण जी के लिए दवा कौन ले आता, तो वह भ्रम दूर हो गया, क्योंकि दवा लिए हुए भी मैं स्वयं अपने को मूर्छा से नहीं बचा पाया, तो फिर दूसरे की मूर्छा मैं क्या दूर करता। और महाराज मुझे यह भी भ्रम हो जाता कि यह जो दवा का पर्वत इसको मैंने उठा रखा है, मैं ना होता तो उसको कौन उठाता। लेकिन भरत जी का बाण लगने के बाद जब मैं भूमि पर गिरा और वह पर्वत ऊपर ही रह गया तो मेरा भ्रम दूर हो गया। मैंने सोचा कि पर्वत अगर मैंने उठाया होता तो मेरे साथ पर्वत भी तो गिरता। इसीलिए महाराज भरत जी का भ्रम तो इतना बढ़िया है कि जिसने सारे भ्रम दूर कर दिए। तो भाई भरत जी का भ्रम धन्य, भरत जी का पाप धन्य, भरत जी का कलंक धन्य। और जहाँ जहाँ तक उनके सत्कर्म की बात है, जहाँ तक प्रेम तथा पुण्य की बात है, जहाँ तक उनके ज्ञान की बात है, उसमें तो वे महानतम हैं ही। महर्षि भरद्वाज जी ने प्रसन्न होकर पहले तो यह कहा कि भरत तुमको कलंक लगा, अच्छा हुआ। अरे इससे हम लोगों को दवा तो मिली, क्योंकि सोना अगर आग में नहीं डाला जाएगा तो भस्म कैसे बनेगी, और आग में सोना डाला जाएगा तो सोने को कष्ट तो होगा ही। इसी प्रकार से भगवान राम ने जानबूझकर तुम जैसे के लिए सोने की रस भस्म बनाने के लिए यह सब लीला की। तुमको कष्ट में जो उन्होंने डाला है वह तुम्हारे व्यक्तित्व को रस के रूप में परिवर्तित करने के लिए। हमें तो भाई प्रसन्नता है कि आज श्री गणेश हो गया। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेशु, राम भगति रस सिद्ध हित भाय समो गणेशु। अब सोना मिल गया, अब चिंता नहीं है। हम यही कहेंगे कि अगर मन के रोगों को दूर करना है और मन की चंचलता दूर करनी है तो मन में किसी प्रकार से श्री भरत के प्रेम को भरने की चेष्टा करें, बस मन के रोग दूर हो जाएंगे। महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत तुम अपने आप को भले ही कलंकित मानकर संकोच करो, लेकिन इस समय तीर्थयाज प्रयाग में अगर चारों ओर किसी की कीर्ति का गायन हो रहा है तो वह तुम्हारी कीर्ति का ही है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जिस समय तीर्थयाज प्रयाग में श्री भरत ने प्रवेश किया उस समय तीर्थयाज प्रयाग के नागरिक दोनों ओर खड़े थे। उनमें स्त्री पुरुष ब्रह्मचारी गृहस्थ तो थे ही, पर साथ में वानप्रस्थ तथा सन्यासी भी थे। और जिस समय लोगों ने श्री भरत का दर्शन किया चारों ओर श्री भरत की जय ध्वनि हो रही थी। प्रमुदित तीर्थ राज निवाही, पैखानस बटु ग्रही उदासी, कहई परस्पर मिली दस पांचा, भरत स्नेह सील सुचि साचा। चारों ओर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी जितने दर्शक हैं वे सभी श्री भरत की प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें विशेष तात्पर्य है। वस्तुतः संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है कि जो सबके लिए समान रूप से आदर्श हो। एक ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचारी आदर्श होगा, एक गृहस्थ के लिए जो सदगृहस्थ होगा वह आदर्श होगा, वानप्रस्थी वानप्रस्थी से सीखेगा, सन्यासी से सन्यासी प्रेरणा लेगा। अगर एक गृहस्थ सन्यासी का अनुगमन करने लगे और एक सन्यासी अगर गृहस्थ से प्रेरणा लेने लगे तो दोनों का पतन होगा। इसीलिए रामायण में ठीक ही कहा गया है कि वह सन्यासी शोक करने योग्य है जो कर्म पथ को स्वीकार करता है, परंतु अगर गृहस्थ कर्म पथ का परित्याग कर दे तो वह भी शोक करने योग्य है। सोची ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग, सोचई जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। गृहस्थ की शोभा कर्म प्रधान जीवन में तथा सन्यासी की शोभा ज्ञान वैराग्य प्रधान जीवन में है। दोनों अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से प्रत्येक का आदर्श भिन्न भिन्न है। उपरोक्त संदर्भ में श्री उड़िया बाबा जी महाराज का संस्मरण आपने सुना होगा। उन्होंने व्यंग में भी बड़ी सार्थक बात कही। एक बार किसी गृहस्थ के यहाँ किसी कन्या का विवाह था। उसमें उसने बाबा को निमंत्रण देते हुए कहा कि महाराज, आपकी जितनी शिष्य मंडली है उन सब को लेकर आप विवाह में आइए। बाबा ने कहा कि नहीं, विवाह के समय मुझे और मेरे शिष्यों को बुलाना ठीक नहीं।
उस गृहस्थ ने कहा, महाराज आप तो हमारे परम पूज्य हैं। किंतु बाबा ने कहा कि पूज्य होने से क्या होता है, विवाह के समय सन्यासी और गृहस्थ एक दूसरे से न मिलें तो अच्छा ही है। उन्होंने कहा कि जब मैं चेलों के साथ जाऊंगा तो मुझे देखकर सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग चरणों में प्रणाम करेंगे। उस समय इस दृश्य को दूल्हा भी देख रहा होगा, और अगर उस समय दूल्हे को यह लगे कि मुझसे अधिक महत्व तो इनका ही है, इसीलिए हम भी अगर इनकी तरह बन जाएं तो अच्छा है, तो तुम्हारा सारा विवाह ही व्यर्थ हो जाएगा। और कहीं वहाँ का राग रंग ठाठ बाट देखकर अगर सन्यासी के मन में यह आए कि हम भी विवाह कर लेते तो उस बेचारे के लिए भी संकट है। इसलिए ऐसे समय में यदि दोनों एक दूसरे से न मिलें तो ही ठीक है। इसका अभिप्राय हुआ कि भाई यद्यपि दोनों अपने अपने स्थान पर महान हैं, लेकिन एक के लिए दूसरा आदर्श नहीं हो सकता। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि श्री भरत किसके आदर्श हैं, श्री भरत ब्रह्मचारी के आदर्श हैं, गृहस्थ के आदर्श हैं, वानप्रस्थी के आदर्श हैं या सन्यासी के आदर्श हैं, तो इसका बड़ा अनोखा उत्तर दिया गया है। रामायण में बताया गया है कि श्री भरत एक पूर्ण व्यक्तित्व हैं। उन्हें देखकर ब्रह्मचारी को लगता है कि इनसे बढ़िया कोई ब्रह्मचारी नहीं है, और गृहस्थ को लगता है कि भरत से बढ़िया कोई गृहस्थ नहीं। वानप्रस्थी को लगता है कि भरत से कोई श्रेष्ठ वानप्रस्थी नहीं, और सन्यासी को प्रतीत होता है कि श्री भरत से महान सन्यासी आज तक कोई हुआ ही नहीं। उनमें एक साथ सबका समन्वय है। सबके सूत्र देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि एक और तो वे इतने बड़े गृहस्थ हैं कि जिस समय श्री भरत श्री अयोध्या वासियों को लेकर चित्रकूट जा रहे थे, उस समय भरत जी को इतना ध्यान है कि जितने नागरिक जा रहे हैं उन सबके वाहन की व्यवस्था करनी है, तथा माताओं के लिए वे पालकी की व्यवस्था करते हैं। यह सारे कार्य गृहस्थ जीवन के कर्तव्य हैं। और श्री भरत जब ननिहाल में हैं तो एक अच्छे गृहस्थ के रूप में समस्त कृत्य करते हैं। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ मांगते हैं, इसी प्रकार भरत जी भी मांगते हैं, पर उनकी मांग दूसरे प्रकार की है। वे शंकर जी की पूजा करते हैं, दान देते हैं, और दान देने के बाद वरदान भी मांग लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जिमाई देहि बहुदाना, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। एक गृहस्थ मनाता है कि हमारे परिवार में सब कुशल से रहें। अब यह बात और है कि भरत का परिवार अनोखा है। वे भी वरदान मांगते हैं, हमारी माताएं कुशल से रहें, मेरे पिताजी कुशल से रहें, हमारे भैया राघवेंद्र कुशल से रहें। इस प्रकार एक सदगृहस्थ जो करता है वही श्री भरत भी करते हैं। श्री भरत सन्यासी इतने बड़े हैं कि त्याग करने वाले सन्यासी को त्याग की याद रहती है, और वह बड़े दावे से कहता है कि मैं इतना छोड़ कर आया हूँ। लेकिन श्री भरत कितने बड़े त्यागी हैं, सचमुच उनका सन्यास कितना ऊंचा है। जिस समय अयोध्यावासी चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने लगे, तब यह प्रश्न आया कि घर में रक्षक रखे जाएं कि नहीं। उस समय कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने सोचा कि चित्रकूट चलना तो अवश्य है, लेकिन हम लोग तो गृहस्थ हैं, इसीलिए घर बार की रक्षा का प्रबंध करके ही चलना चाहिए, जिससे कि लौट कर आने पर घर बार तो ठीक ठाक मिले। गृहस्थ धर्म की दृष्टि से उनके मन में चिंता थी कि घर की रक्षा हो, और कुछ लोग उसमें बड़े भावुक निकल आए। जब घर में बंटवारा किए जाने लगा कि अच्छे भाई ये सज्जन यहाँ रहकर घर की सुरक्षा करेंगे और बाकी व्यक्ति चित्रकूट जाएंगे, तो जिस बेचारे ने कह दिया जाता था कि तुम्हें घर में रहकर घर की रक्षा करनी है, उस बेचारे को तो ऐसा लगने लगता था कि जेही राख ही रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। उसे लगता था कि मुझे तो मृत्यु दंड दे दिया गया। और जब यह दूसरों ने देखा तो उनके मन में यह बात आई कि को कह रहन कही नहीं काहू, कौन चहई जग जीवन लाहू। किसी ने कहा कि किसी व्यक्ति को रहने के लिए मत कहो, सब लोग चलो। पूछा गया कि फिर घर की वस्तुओं का क्या करें, तो उसने कहा कि जला दो घर की सारी वस्तुओं को, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख। कबीर ने भी लोगों को यही सलाह दी थी।
कबीर हाथ में मशाल लिए हुए थे। किसी ने उनसे कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि पहले एक काम करो, फिर मेरे साथ चलो। क्या? उन्होंने वह मशाल उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। पहले अपना घर फूंकाओ, फिर हमारे साथ चलो। अयोध्या वासियों ने भी यही कहा कि जरऊ सो संपदि सदन सुखु, सुहृद मातु पितु भाई, सनमुख होत जो राम पद करई न सहस सहाय। इस प्रकार एक में त्याग का आवेश था तो दूसरे में राग की समस्या थी। रागी कहते थे कि घर की रक्षा होनी चाहिए, किंतु त्यागी कहते थे कि जलाओ समस्त वस्तुओं को। किंतु प्रश्न यह है कि श्री भरत जी रागी हैं कि त्यागी? श्री भरत से पूछा गया कि महाराज पहरेदार रखे जाएं कि ना रखे जाएं, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में कोई ऐसा स्थान न हो जहाँ पर पहरेदार न रखा जाए। अरे महाराज, आप जैसा त्यागी जिसको राज्य नहीं चाहिए, उसके मन में इतना राग। हम लोग तो कह रहे थे कि सब संपत्ति को जला दो, लेकिन भरत जी ने जो ऊंची बात कही वह तो सबसे बड़ा सन्यासी ही कह सकता है। श्री भरत जी ने कहा कि आप लोगों में से जिसके पास संपत्ति हो वह जलाकर चला जाए, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। पर मेरे सामने समस्या यह है कि मेरी तो कोई संपत्ति है ही नहीं। संपत्ति तो एकमात्र प्रभु की ही है। संपत्ति सब रघुपति कई आही, जौं बिनु जतन चलऊ तजिताही, तौ परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साईं दुहाई। जैसे कोई व्यक्ति यदि अपनी वस्तु को जलाकर कहे कि मुझ में ममता नहीं है, तब तो शायद लोग कहें कि इनमें ममता नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरे का घर जलाकर यह कहे कि मैं कितना बड़ा निष्काम हूँ, कितना बड़ा त्यागी हूँ, कि इनका घर मैंने फूंक दिया, तो लोग सम्मान देंगे या जेल में बंद कर देंगे। भरत जी ने कहा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं जिसका मैं त्याग करूं। यह संपत्ति तो प्रभु की है। इसका अभिप्राय है कि ये न त्यजसी तत्यज, जिससे त्याग किया जाता है उसका भी जिसने त्याग कर दिया। इतने बड़े सन्यासी हैं श्री भरत। श्री भरत की विशेषता यह है कि गृहस्थ को उनमें गृहस्थ का आदर्श मिलता है, सन्यासी को सन्यास का आदर्श मिलता है, ब्रह्मचारी को ऐसा व्रत मिलता है कि जो 14 वर्ष श्री भरत ने किया, और वानप्रस्थी को उनमें अद्भुत तप दिखाई देता है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि श्री राम का तप श्रेष्ठ है या श्री भरत का? तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई, इन दोनों की तपस्या को तौलने के लिए तराजू के एक पलड़े पर यदि अकेले राम रहेंगे तो पलड़ा हल्का हो जाएगा। इसीलिए श्री सीता, राम तथा लक्ष्मण तीनों को एक साथ बैठाओ। लखन राम सिय कानन बसही, और भरत भवन बसी तप तन कसही। लेकिन इतना होने पर भी दो दिशि समुझी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। श्री भरत का पलड़ा तब भी भारी ही है। श्री भरत भवन में रह रहे थे तो गृहस्थ हैं, और तपस्या कर रहे हैं तो वानप्रस्थी भी हैं। ऐसे महान तपस्वी श्री भरत की तीर्थयाज प्रयाग में चारों ओर ये ध्वनि हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रेरणा प्राप्त करता हुआ उनकी प्रशंसा कर रहा है। हम लोग जब प्रशंसा सुनते हैं तो तुरंत अहंकार आ जाता है, लेकिन धन्य है श्री भरत। उनकी क्या दशा है उसको हम दृष्टांत के रूप में यूँ कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि खेतों में यह नियम है कि जब खेत तैयार करके बीज डाला जाता है तथा उसके पश्चात जब पानी बरसता है, उस समय यद्यपि पानी से लाभ तो होता है खेत में, पर एक खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब पानी बरसता है तो खेत में डाला गया बीज तो निकलता ही है, किंतु उसके बगल में बहुत सी घास भी उगाती है। उस समय किसान लोहे की खुरपी के द्वारा घास को काटकर फेंक देता है और धान को बचा लेते हैं। ठीक यही समस्या हमारे और आपके जीवन में भी है, क्योंकि जब व्यक्ति सत्कर्म की खेती करता है, जब कोई बढ़िया काम करता है तो पानी जरूर बरसता है। और वह पानी क्या है, इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि जब बढ़िया काम होगा तो प्रशंसा का पानी जरूर बरसेगा। और भाई, प्रशंसा से व्यक्ति को उत्साह तो मिलेगा, पर यह अभिमान की घास उगे बिना नहीं रहेगी।
लोग अभिमान की घास काट नहीं पाते, इसीलिए अभिमान अधिक बढ़ जाता है। हम लोगों को तो केवल एक व्यक्ति से प्रशंसा सुनकर अभिमान होता है, और यहाँ तो इतनी प्रशंसा हो रही है और श्री भरत उसे सुन रहे हैं। किंतु भरत जी को अभिमान हुआ कि नहीं? उसी पंक्ति में जरा आप पढ़िए तो एक बड़ा विरोधाभासी शब्द लिखते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखा नस बटुग्रही उदासी, कहई परस्पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेहु सीलु सुच साचा। अगली पंक्ति कह रही है कि सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पही आए। भगवान राम की प्रशंसा सुनते हुए भरत जी भरद्वाज जी के पास आए। किंतु प्रश्न यह है कि भरत जी अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं कि भगवान राम की प्रशंसा सुन रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, यद्यपि प्रशंसा तो हो रही है इनकी, लेकिन उन्हें सुनाई दे रही है भगवान राम की प्रशंसा। यह उनके कान की विलक्षणता है। हाँ, भगवान शंकर के कान भी कुछ ऐसे ही थे। एक बार किसी ने शंकर जी के सामने रावण कह दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए तथा गदगद होकर शंकर जी समाधि में चले गए। एक दिन किसी ने रात्रि कह दिया तो भी समाधि में चले गए। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इन शब्दों के द्वारा समाधि में चले जाने का आनंद इन्हें क्यों मिलता है? एक दिन शंकर जी से उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, लेकिन जब मैं प्रश्न करूंगी वह शब्द तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, किंतु वह शब्द सुनकर कहीं आप समाधि में ना चले जाइएगा। शंकर जी ने जब आश्वस्त कर दिया तो पार्वती जी ने कहा, महाराज यह बताइए कि रावण तथा रात्रि का नाम जब उस दिन आपके सामने कहा गया तब आप समाधि में चले गए, तो क्या आप रावण में इतना प्रेम करते हैं कि उसका नाम सुनकर भाव में डूब जाते हैं? उस समय शंकर जी ने दुखी होकर कहा, पार्वती, आज तो तुमने महान अनर्थ कर दिया, क्योंकि बोले आज तक यह नाम तो मैंने सुना ही नहीं। अरे, जब किसी के मुंह से रा निकलता था तो मैं तुरंत समझ जाता था कि बस आगे तो राम ही कहेगा। आगे उसने क्या कहा इसे तो मैंने सुना ही नहीं। रकारा दीनी नामानी शृण्वतां मम पार्वती, मन प्रसन्नता याति राम नामाभिशंकया। और भाई, अगर किसी का कान इतना बढ़िया हो जाए कि दूसरा कहे रावण और उसे सुनाई पड़े राम, तो उससे बढ़कर अनोखा कान कौन सा होगा? और यही बात यहाँ पर भी है। लोग प्रशंसा तो कर रहे हैं भरत की, पर उन्हें सुनाई पड़ रही है श्री राम की। और जिसके कान इतने विलक्षण हो जाएं तो इसमें अभिमान काहे का होगा? भरत जी को लगता है कि वाह वाह, चारों ओर दर्शक खड़े हैं, वे हमारे प्रभु के गुण गा रहे हैं, भगवान राम की कीर्ति गा रहे हैं। इसीलिए श्री भरत के संदर्भ में महर्षि भरद्वाज ने जो बात कही वह बड़ी मार्मिक है। महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत, तुम्हारा कलंक तो दवा है और तुम्हारा यश तो चंद्रमा की तरह है। कलंक तो कज्जल बनकर रस बन गया और चारों तरफ तुम्हारा जो यश व्याप्त हो रहा है वह चंद्रमा की तरह है। यश की तुलना भी संस्कृत साहित्य में चंद्रमा से की गई है, लेकिन चंद्रमा के साथ जो समस्याएं हैं वे समस्याएं यशस्वी व्यक्ति के जीवन में पाई जाती हैं। चंद्रमा कभी उदित होता है, कभी डूबता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। यही समस्या यश की है। यश कभी समाज के सामने आता है, कभी लुप्त हो जाता है, कभी यह बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। और चंद्रमा चाहे कितना भी चमकने वाला क्यों ना हो, परंतु जब कभी सूर्य के प्रकाश में दिन में आ जाता है तो इसकी चमक भी लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार से किसी का कितना भी यश हो रहा हो, लेकिन इससे भी बड़ा कोई तेजस्वी व्यक्ति यदि आ जाए तो उसके सामने तो वह बेचारा फीका पड़ जाएगा। चंद्रमा के साथ समस्या यह है कि चंद्रमा जैसे राहु का ग्रास हो जाता है, इसी प्रकार से कीर्ति पर भी ग्रहण लग जाता है। महर्षि भरद्वाज ने कहा कि भरत, लेकिन तुम्हारा यश चंद्रमा जो है इसमें एक नई विशेषता यह है कि नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। यह सदा उदित ही रहता है, कभी डूबता ही नहीं है। और दूसरी विशेषता यह है कि घट ही न जग नभ दिन दिन दूना।
वह चंद्रमा बढ़ने के बाद घटता है, पर यह घटता नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा, भरत, एक विचित्रता इसमें यह है कि यद्यपि प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन धन्य है तुम्हारा यश का चंद्र, क्योंकि यहाँ पर राम के प्रताप का सूर्य था। लेकिन जब एक ओर राम के प्रताप का सूर्य तथा दूसरी ओर तुम्हारे यश का चंद्रमा बिल्कुल चमकता रहा, किंतु प्रभु के प्रताप का सूर्य उस चंद्रमा का प्रकाश धीमा न कर पाया। प्रभु प्रताप रवि छवि ही न हारी हो। और दूसरी विशेषता यह है कि यद्यपि कैकेयी जी का कर्तव्य राहु की तरह था, लेकिन वह तुम्हारे यश चंद्र को ग्रस नहीं पाया। ग्रस ही न कैकेयी कर्तबु राहु। तो भाई आश्चर्य यह है कि अगर राहु ना होता तब ग्रास न होता, यह तो समझ में आती है। पर जब भरद्वाज जी कहते हैं कि नहीं नहीं, राहु था पर वह ग्रस नहीं पाया, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि भाई राहु के होते हुए भी भरत के यश चंद्र पर ग्रहण क्यों नहीं लगा। और उसका कारण बड़ा अनोखा है। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रहण किसी भी तिथि पर नहीं लगता। ग्रहण जब लगेगा तो केवल पूर्णिमा को ही लगेगा, पूर्णिमा को छोड़कर अन्य तिथियों में नहीं लगेगा। भरद्वाज जी ने कहा, भरत, तुमने अपने चरित्र में पूर्णिमा को कभी आने ही नहीं दिया। तुम सदा अपने को अधूरा ही मानते रहे, तो राहु बेचारा करता भी क्या? क्योंकि जो यह मान लेता है कि मैं अब पूर्ण हो गया, बस वहाँ पर कोई ना कोई राहु उसे ग्रास बनाने के लिए पैदा हो जाता है। इसीलिए यह चंद्रमा निरंतर आकाश में प्रकाशित हो रहा है। भगवान राम को किसी ने यह सुनाया कि भरद्वाज जी ने तो यह कहा कि इस तरह से भरत के यश चंद्रमा को राहु नहीं ग्रस पाया। लेकिन विनोद में भगवान राम ने उसने पूछ दिया, महाराज, चंद्रमा पर तो ग्रहण नहीं लगा, लेकिन आपके प्रताप रूपी सूर्य पर ग्रहण लगा कि नहीं? तो भगवान राम ने कहा, नहीं भाई, मेरे ऊपर अभी ग्रहण नहीं लगा, और वह भी भरत की कृपा से ही ग्रहण नहीं लगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, भाई, सूर्य ग्रहण का भी नियम यही है कि पहले अमावस्या आती है तब न सूर्य पर ग्रहण लगता है, और अमावस्या को चंद्रमा अस्त हो जाता है। प्रभु का तात्पर्य था कि भाई पहले भरत का चरित्र डूबता तब न मुझे ग्रहण लगता, किंतु न तो कभी भरत का चरित्र डूबता है और न कभी अमावस्या आती है, अतः मुझ में ग्रहण लगने की भी संभावना नहीं है। वस्तुतः श्री भरत का व्यक्तित्व स्वयं अपने को तो प्रकाशित करता ही है, पर साथ साथ भगवान राम के व्यक्तित्व को भी प्रकाशित करता है। ऐसा अनोखा यश चंद्र है श्री भरत का। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।